दोस्तों, आज की कहानी है भाभी तो मेरी भाभी माँ बन गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। भाभी आज जब सोचने लगती हो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दीदी, अब पिछली बातों को क्या सोचना, जो बीत गई वो बात गई। ये कहकर मानसी ने अपनी ननद कंगना की बात को वहीं खत्म करने की कोशिश की। तभी उसकी युवा होती बेटी कनक बोल उठी, बुआ प्लीज आप मम्मा की बातों में मत आइए, पूरी बात बताइए। ये तो कभी कुछ बताती ही नहीं है। कनक, मेरा और तुम्हारी माँ का रिश्ता ननद भौजाई से बढ़कर बहनों का है। पता है, जब भैया की शादी तय हुई थी तो मन में ये डर लगा रहता कि पता नहीं कैसी भाभी आएगी, कहीं हमारे भैया को हमसे दूर तो नहीं कर देगी। रोज सबके घरों में बहुएं आने के बाद लड़ाई झगड़े होते देखती तो सोचती मेरे घर में भी भाभी के आ जाने के बाद ऐसे ही लड़ाई झगड़े होंगे। भैया तो इन सब वजहों से शादी ही नहीं करना चाहते थे। कहते थे पहले कंगना की शादी करूंगा फिर अपनी शादी करूंगा, क्योंकि पता नहीं कैसी लड़की आए इस घर की बहू बनकर। लेकिन मैं ही अड़ गई कि पहले भाभी आएगी इस घर में, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। जब मैं पहली बार भाभी से मिली तो ये सादगी की प्रतिमूर्ति मुझे भाग गई और मेरी वजह से ही घर में सबको हाँ कहनी पड़ी। लेकिन माँ को भाभी कभी फूटी आंख नहीं। भाई भाभी ने हर किसी को अपने गुणों बात व्यवहार से जीत लिया, लेकिन माँ को कभी नहीं जीत पाई। माँ हमेशा भाभी को भाई से दूर करने की कोशिश करती रहती। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनका बेटा अपनी पत्नी से जरा भी हंसे, बोले या फिर प्यार से बात करे। भाभी को ना तो कभी मायके जाने देती, ना ही भाई के साथ कहीं जाने देती। जब भी कोई प्लान बनता वो पहले बीमार पड़ जाती। जब पूरा परिवार कहीं जाए तो भले ही भाभी को साथ ले जाएंगे, लेकिन भाई के साथ अकेले कहीं नहीं जाने देती। मैं जितना समझा सकती थी उतना समझाने की कोशिश करती। बुआ, इन सब बातों में मेरे पापा वो अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं बोलते थे। उनकी माँ उनकी पत्नी के साथ इतना दुर्व्यवहार करती रही और उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। इसी बात का अफसोस तो मुझे भी रहा कनक की वो कभी कुछ बोले ही नहीं। उन्हें लगता कि कहीं पत्नी के पक्ष में बोलकर
माँ का दिल ना दुखा दे, जबकि भाभी तो दिन रात सबकी सेवा करती रहती, बदले में कोई उनसे प्यार के दो शब्द भी नहीं बोलता। एक दिन मैं भी शादी होकर ससुराल चली गई। मेरा ससुराल बहुत अच्छा था। वहाँ सब मेरी भाभी से बहुत प्रभावित हुए। सब ने दिल खोलकर उनकी तारीफ की। हम ननद भाभी का रिश्ता सबकी जुबान पर था, क्योंकि मैंने सबको बता रखा था कि मैं अपनी भाभी के साथ 4 साल रही, लेकिन हम दोनों में कभी किसी बात को लेकर कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं भाभी का हर सामान लेकर पहन लेती। तुम्हें पता है कनक, जब मुझे शादी के लिए दिखाया गया था तो भाभी ने मुझे अपनी सबसे अच्छी और महंगी साड़ी पहनाई थी, जो उन्हें मायके से मिली थी। मुझे एक बार में ही पसंद कर लिया गया और मुझसे ज्यादा सबको मेरी साड़ी पसंद आई। जैसे ही मैंने शादी के बाद आकर ये बात सबको बताई तो भाभी ने तुरंत वो साड़ी मुझे ही दे दी। मैंने बहुत मना किया, वो साड़ी आपको अपने मायके से मिली है और आपको बहुत पसंद है, मैं नहीं ले जाऊंगी। लेकिन भाभी नहीं मानी। मेरे ससुराल में मुझे हर बात की छूट थी। मैं जब चाहे मायके आ सकती थी। मेरी सास मुझे हर मौके पर तुम्हारे फूफा जी के साथ बाहर भेजती और आगे से आगे मेरी हर खुशी का ख्याल रखती। ये सब देखकर मैं सोचती, एक मेरी सास है, एक मेरी माँ सास है जो भाभी को जीने नहीं देती है। मैं शादी के बाद जब भी आती माँ को बहुत समझाती, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ता। जब वो बीमार नहीं पड़ी तब भी भाभी ने ही उनकी जी जान से सेवा की। जाते जाते उन्हें भाभी की कीमत का एहसास हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं। यही कीमत आपने जीते जी समझी होती तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। बुआ, आपकी माँ चली गई, आपको तो बहुत दुख हुआ होगा। फिर आपका यहाँ मायके आने का मन करता था। सच बताऊं कनक, माँ जैसा तो कोई नहीं हो सकता। मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। उनकी गलत बातों का मैं खुलकर विरोध करती थी, लेकिन थी तो मेरी माँ ही। लेकिन मेरी भाभी ने मुझे उनकी कमी का एहसास तक नहीं होने दिया, बल्कि माँ से बढ़कर मेरे लिए सब कुछ करती हैं। माँ तो सबकी करती हैं, लेकिन भाभी सबकी नहीं करती है। मैं तो सबसे कहती हूँ, मेरी भाभी तो मेरी भाभी माँ बन गई हैं। कहकर कंगना रोने लगी। बुआ, आप भी तो बहुत अच्छी हो, जिन्होंने हर कदम पर मेरी माँ का साथ दिया, जबकि उनके लिए
उनके पति भी कभी कुछ नहीं बोले। आप नहीं होती बुआ तो मेरी मम्मा का क्या होता, कौन उनका साथ देता ससुराल में। अगर ससुराल ऐसा होता है तो मुझे नहीं जाना ससुराल। कंगना की बातें सुनकर कनक बहुत भावुक हो गई और रोने लगी। ना ना मेरा बच्चा ऐसे रोते नहीं, तुम्हें पता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर कोई ना कोई रास्ता हमारी सहायता के लिए जरूर खोल देते हैं। और मेरे लिए मेरा रास्ता तुम्हारी बुआ थी, जो मेरी छोटी बहन सहेली सब थी, जिनसे मैं उनकी माँ की भी बुराई कर सकती थी और वो कभी कोई बात इधर उधर नहीं करती थी। इसलिए हम लोगों का रिश्ता आज भी बहुत सच्चा और पक्का है, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ मम्मा, मेरी बुआ बहुत अच्छी है, जो मुझसे भी बहुत प्यार करती हैं। मानसी, कंगना और कनक तीनों मिलकर एक दूसरे के गले लग जाती हैं और ईश्वर की ओर देखकर कहती हैं, हे ईश्वर, हमारे प्यारे से खूबसूरत रिश्ते को किसी की नजर ना लगे।